नेहरू जी की मौत के 62 साल बाद हम नेहरू पर आरोप लगाने लगे और ये इतिहास से ऐसी ऐसी चीजें उखाड़ के लाने लगे जिनसे वेमनस बढ़ता हो, जिनसे सांप्रदायिकता बढ़ती हो, तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। बात तो सही है। अगर हम आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया, एक भी रुपया क्यों नहीं लगाया? स्टूपिड। अभी और सुनिए। नेहरू जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो कॉलेजों के रिसर्चर होते हैं और जो विद्वान लोग होते हैं वो उनकी किताब पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोदी जी को समझने के लिए मोदी जी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? मगरमच्छ वाली। सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया? सरदार पटेल ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। सरदार पटेल ने तो ये भी लिखा अगर आरएसएस के लोग ये कहें कि हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो इन्हें पूर्व के अलावा बाकी तीनों दिशा में तलाश करना चाहिए। सरदार पटेल ने अपने पत्रों में लिखा, जो पत्र का बताइए किस रेफरेंस में पत्र? सरदार पटेल ने यह भी लिखा, कहां लिखा है? मैं जेब में रख के नहीं लाया, दे दूंगा। सरदार पटेल ने यह भी लिखा कि जब गांधी जी की हत्या की गोडसे ने तो आरएसएस के मुख्यालय पर मिठाई बांटी गई, आरएसएस के लोगों ने खुशी मनाई। कहां लिखा है? अपने पत्र में लिखा। नहीं लिखा है। अरे लिखा है, बताओ कितने की शर्त हो गई? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कहे, पहले तो मैंने जब कहा कि बीजेपी सीबीआई से डराती है, ईडी से डराती है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कांग्रेस भी तो डराती थी। मैंने कहा आपकी पार्टी को डराया था। मैंने कहा भी, अगर आप गलत बोलेंगे तो सही नहीं। मैंने भी बोला नहीं, तकलीफ हुआ बेचारे बोला। मैंने कहा मुलायम सिंह यादव जी कहते थे जिस कांग्रेस पार्टी की गोद में बेटा बैठा है उसके पिता को प्रताड़ित करने वाली कांग्रेस भी नहीं बोला था। आपको नहीं बोला। अभी मजा आएगा ना। अर्थ तो जब भी एक रहेगा, भी को निकाल दो या भी को रख लो। अब एक निकाल किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, सामने बहुत पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, सामने पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, रुको जरा, अगर सतबीर नाम का व्यक्ति चोरी करते पकड़ा जाए तो उसका ये तर्क चल जाएगा कि मनवीर ने भी तो चोरी की थी, बलबीर ने भी तो चोरी की थी, सुखबीर ने भी तो चोरी की थी, ये तर्क चल जाएगा क्या? नहीं। चोर को तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी ने भी की थी। चोरी गलत है। एक इन्होंने ये कहा अखिलेश यादव अध्यक्ष थे, शिवपाल यादव महासचिव थे, रामगोपाल यादव राज्यसभा में, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय समाजवादी पार्टी में ही होते थे। सही पकड़े हैं। उस समय समाजवादी पार्टी में इन्हें जब खराब नहीं लगा, जब ये पैर छूते थे सबके, उन सबके पैर छूते थे। जैसे ही सरकार बदली इन्हें वो खराब लगने लगे। बड़े उनके पैर छूता था और कोई मुझे इस पे मैं भी कर सकता हूँ, बात कहने दो पात्रा ने राहुल गांधी को कहा कि गद्दारी का काम कर रहे हैं। अभी पता चले। देखिए, जो देश से गद्दारी कर रहा है वो गद्दारी उसके दिमाग में रहेगी। देश के नौजवानों के लिए प्रश्न पूछना, महंगाई बढ़ रही है उसके लिए प्रश्न पूछना, ये सवाल पूछना यदि गद्दारी है तो ये सवाल हम पूछते रहेंगे। देश से बड़ा सरकार कभी नहीं है। आप मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं कर सकते सर। हाँ बेटा, लगता है तुम खा के मानोगे। हिंदू धर्म के हम सबके शंकराचार्य के साथ जब अपमान हुआ, बटुकों के शिखाओं को ऐसे खींच खींच कर जिस तरह अपमानित सरेआम किया गया, आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं विश्व के इतिहास